दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है तो आपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का नाम भी ज़रूर सुना होगा। पर शायद आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और यही कारण है कि आप चाहते हुए भी शेयर, स्टॉक्स, आईपीओ एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते उनको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है और आप कैसे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको डीमैट अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा। पर इस सब इन्फॉर्मेशन से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये डीमैट अकाउंट चीज़ क्या है। देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट का, और इसका मतलब समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ईयर 1996 से पहले शेयर्स की ट्रेडिंग यानी कि बाई एंड सेल कैसे होता था। ईयर 1996 इसलिए क्योंकि डीमैट अकाउंट की शुरुआत इसी साल से हुई थी। तो देखिए, ईयर 1996 से पहले शेयर का ट्रेडिंग यानी कि बाई एंड सेल सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही होता था। अभी फिजिकल फॉर्म क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को 100 रुपये कैश दिया या फिर ये कहें कि 100 रुपये का एक नोट दिया है तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजेक्शन फिजिकल फॉर्म में हुआ है। वहीं पे अगर आप किसी को 100 रुपये पे करते हैं NEFT या UPI के थ्रू तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हुआ है। तो ठीक इसी तरह से ईयर 1996 से पहले शेयर मार्केट में शेयर के ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कि फिजिकल फॉर्म में होता था। बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता था जिस पे उस ट्रांजैक्शन के सभी डिटेल्स मेंशन होते थे। अब देखिए, शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन तो हो जाते थे, पर इसके अपने ही कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस थे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला चैलेंज था वो यही था कि पूरा ट्रांजैक्शन फिजिकल फॉर्म में होने के कारण ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था और किसी भी ट्रांजैक्शन को शॉर्ट नोटिस में करा पाना उतना ही मुश्किल होता था। और जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि शेयर सर्टिफिकेट का फिजिकल फॉर्म में होने के कारण फेक सर्टिफिकेट का रिस्क हमेशा बना रहता था। जी हाँ, जिस तरह से आज हमें 500 और 2000 के फेक नोट मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह से पहले किसी भी कंपनी के फेक शेयर सर्टिफिकेट देखने को भी मिल जाते थे। तो ये भी अपने आप में ही एक चैलेंज था। और जो तीसरा सबसे कॉमन चैलेंज था वो था कि फिजिकल फॉर्म में होने के कारण सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाते थे या कभी कभी फिजिकली डैमेज्ड भी हो जाते थे। और इसके अलावा भी कई सारे छोटे बड़े चैलेंजेस थे। तो शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन सभी लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए ही ईयर 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया जिसका नाम था NSDL, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और यही कंपनी डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेके आई थी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करना एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और फिर से स्टोर कर देना एक अकाउंट में जिसको डीमैट अकाउंट का नाम दिया गया, यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब यहाँ पर डीमटेरियलाइज्ड का क्या मतलब है ये आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो देखिए, NSDL ये कंपनी डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो लेके आ गई, पर इस डीमैट अकाउंट को सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते थे जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो। और उस समय तो सभी लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में ही होता था। तो फिर वो लोग डीमैट अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए डीमैट अकाउंट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पहले शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और इस पूरे प्रोसेस को ही डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं और इसीलिए इस अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट का काम होता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना, और सिर्फ शेयर्स ही नहीं, आप डीमैट अकाउंट में अदर एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड बॉन्ड एक्सेट्रा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में डीमैट अकाउंट सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ऑफर किया जाता है, जिसमें एक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और इन कंपनीज को जो डीमैट अकाउंट हैंडल करती है डिपॉजिटरी बोला जाता है। अब सवाल ये है कि आप इन डिपॉजिटरी के साथ अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी डिपॉजिटरी के साथ जैसे कि NSDL या CDSL के साथ डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, जिसे कि DP भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो एक्सेट्रा, ये सभी DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि ये DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक मीडिएटर या थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में, यानी कि हमारे आपके और NSDL और CDSL कंपनीज के बीच में। तो अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको किसी DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही खुलवाना होगा, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो एक्सेट्रा। पर आपका अकाउंट मैनेज होगा किसी डिपॉजिटरी में, यानी कि NSDL या CDSL के पास। और किसी भी DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ऑनलाइन अकाउंट खोलना ऑनलाइन शॉपिंग करने जितना ही आसान है।
आप जिस भी डीपी के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ पर बस आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, जैसे कि आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक्सेट्रा। और ये सारा काम करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के ऑनलाइन सभी काम को कर सकते हैं। मैं पर्सनली एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूँ। अगर आप भी एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोलें, आप अकाउंट खोलने से पहले अकाउंट से रिलेटेड सभी चार्जेस को उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें, जैसे कि उसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग के साथ अभी आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री मिलेगा। अगेन अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई डीमेट अकाउंट की। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज़ है? देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको कई बार बताया, डीमेट अकाउंट का काम सिर्फ इतना ही कि वहाँ पर आप असेट्स जैसे कि स्टॉक एंड बॉन्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, उसका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट से आप शेयर्स को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको एक और अकाउंट चाहिए, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आप अपने पैसों को स्टोर करने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करना है, किसी को पैसे यूपीआई या एनईएफटी के थ्रू भेजना है, तो आप एनईएफटी का इस्तेमाल करते हैं या आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो उसको स्टोर करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट यूज़ करना है, और अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ करना है। और यही इन दोनों अकाउंट के बीच का बेसिक डिफरेंस भी है। और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है। जिस भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे वही आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के देगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो एंजल ब्रोकिंग ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के देगी। चलिए, अब मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ डीमेट अकाउंट यूज़ करने के लिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इससे पूरा प्रोसेस बहुत ही हैसल फ्री हो जाता है। आप शेयर्स को स्मूथली बहुत ही आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होने के कारण शेयर्स का फॉर्जरी या फिर किसी भी तरह का फेक ट्रांजेक्शन होने का रिस्क भी कम हो जाता है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि डीमेट अकाउंट ऑनलाइन होने के कारण आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पेपर वर्क नहीं करना होगा किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, ना अकाउंट खोलते वक्त, ना शेयर को खरीदने के लिए, ना शेयर को बेचने के लिए। और एक और बेनिफिट जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में कोई शेयर्स है तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।